जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, दवा दूंगा और ज़बरदस्त होंगे। और भाइयों कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो भाई आज हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं बीएसएफ एससीएम को लेकर के, जिसके फिजिकल अब से लगभग 3 माह पहले समाप्त हो चुके हैं और अब उसकी डेट लगभग तय ही होने वाली है, तय हो चुकी है भाई। जैसे आज 8 अगस्त हो गया, एक वायरल नोटिस हो रहा है, एक नोटिस जो वायरल हो रहा है आज, उसमें आप देख सकते हैं सितंबर और अक्टूबर 2 महीने टारगेट किए गए हैं भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं 22 दिन तो लगभग इस महीने के बच रहे हैं। और अगर सितंबर पूरा मिलेगा और आपका उससे अगले माह में पेपर होगा, यानी अक्टूबर में पेपर होगा इसका जा करके। पहले बता रही थी अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भर्ती भाई बहुत लेट चल रही है। पर मैं आपको बता दूं अब भर्ती में और लेट देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसका जो पेपर है वो अक्टूबर में निश्चित रूप से होगा, अक्टूबर के लगभग दूसरे सप्ताह तक होगा। और ज़्यादा बच्चे इसमें बचे नहीं, क्योंकि 8 लाख फार्म थे इसमें, और जिसमें 4 लाख का फिजिकल क्लियर है। और फिजिकल वाले भी इधर उधर लग गए हैं जब से बहुत टाइम हो गया भाई। मतलब फिजिकल बहुत है छोड़ा भाई। सबसे बड़ी बात तो है 2 ढाई लगभग 3 लाख बच्चे इसके पेपर में बैठने वाले हैं। और भाई मैं आपको बता दूं अब बचे हैं आपके पास अंतिम 40 दिन। भाई मेरा तो अब इसमें आर्मी अग्निवीर में हो गया था तो मैं रनिंग कर रहा था, लेकिन भाई मैं तो अब छोड़ूंगा उसको, कि भाई ये जॉब जो है बहुत शानदार जॉब है भाई। माने तो दरोगा तक की जॉब इसके सामने पानी मांगती है भाई। तो मैं तो भाई अब रेस छोड़ूंगा और इसमें भाई दोबारा से लगूंगा, क्योंकि भाई मेरा स्कोर तो इसमें 80+ चल ही रहा था और अब मेरी तैयारी छूट गई है भाई। मतलब उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रहा हूँ जितना मैं पढ़ रहा था। और मैं आपको बता दूँ भाई कम से कम भी ना तो इस भर्ती के लिए आपको, इसमें भर्ती तो भाई 60 नंबर वाला भी होगा, क्योंकि पिछली बार इन भाई का हमारा आ गया था, ये टाइपिंग में बाहर हो गए थे। इनके बड़े भाई भी एक बार टाइपिंग में बाहर हो चुके हैं एससीएम में मार्क्स से याद है ना आपके, रिटर्न से याद है। जो होता है टाइपिंग का खेल होता है भाई। टाइपिंग मेरी अभी 20-25 की आती है, लेकिन मैं 40+ टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रही है। अब भाई देखते हैं, एग्ज़ाम होगा और उसमें मेरे अगर अच्छे क्वेश्चन बैठते हैं तो भाई टाइपिंग की तरफ और अच्छा ध्यान जाएगा। और ये भाई अपने अनुभवी आपको बताएंगे पूरा सिलेबस के बारे में सब कुछ। हेलो भाइयों। जैसा कि संदीप ने बताया कि वाकई में ही अब मुश्किल से मुश्किल आपके पास 40 दिन है, तो भाई अपनी तैयारी अब तेज़ कर दीजिए। और भाई इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, और भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट आपके ठीक ही होने चाहिए। पर एक बात और भी है, क्योंकि इसमें मेन टाइपिंग है, तो फिर भी आप इसे पेपर को इतना हल्के में ना लें, ठीक है। कम से कम आपको 70+ के आसपास स्कोर तो इसमें करना ही चाहिए। अगर इतना आप करेंगे तो आप 100% श्योर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई अब रीजनिंग और मैथ और हिंदी और क्लरिकल एप्टीट्यूड और 20 नंबर का इसमें कंप्यूटर आता है भाई। देखिए जैसे जैसे जिस हिसाब से बीएसएफ एससीएम की अच्छी जॉब है, उस हिसाब से इसमें जीके का इतना रोल नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप भाई इसमें आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं। अब भाई मैं आपको बताऊं, अब मैथ है भाई, मैथ के लगभग आपको ये मान के चलिए 15+ इसमें आपको रखना ही रखना है मैथ। अगर मैथ आपका 15 का हो रहा है तो भाई आप आराम से सिलेक्शन के दावेदार हैं। और भाई रीजनिंग तो भाई देखो सभी करते हैं, तो मैं रीजनिंग का ज़्यादा छूट नहीं दूंगा, बस 19-20 आपको होना चाहिए। और भाई कंप्यूटर की बात, भाई कंप्यूटर किसी का कम भी होता है, किसी का ठीक होता है, किसी का कमज़ोर होता है कंप्यूटर में, तो भाई आपको फिर भी 15 के आसपास तो कंप्यूटर में करने ही चाहिए। और रही भाई आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड की, भाई उसमें तो भाई आपको लगभग वही 15-16 क्वेश्चन आराम से होने चाहिए। और रही भैया हिंदी की बात, हिंदी भी देखो सबकी ठीक ही होती है, तो भाई हिंदी भी आपको 18 से 20 के आसपास इसमें करनी चाहिए। और भाई अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं ना, तो आराम से आप 75 के आसपास पहुंच जाएंगे। और 75 के आसपास 100% आप श्योर हैं, क्योंकि इसमें उसके बाद टाइपिंग होती है। और टाइपिंग में भाई पता ही है आपको 35 की स्पीड प्लस चाहिए इसमें। पिछली बार मेरा टाइपिंग में नहीं हो पाया था, और रिटन में तो भाई मैंने आपको बता दिया। अगर आप इतना कर रहे हैं ना तो 100% श्योर रहिए। और उसके बाद अपना अगर आपके इतने बैठ गए आंसर की में देखने के बाद, अगर आप इतने बैठ जाएंगे तो भाई 100% आप टाइपिंग की शुरू कर देना, क्योंकि भाई टाइपिंग इसमें मेन है। और आप एक बार अच्छी जॉब ले लें भाई, इससे अच्छी जॉब नहीं है। आपको बैठना ही है, इसमें कुछ काम नहीं है, ऑफिस की जॉब है। और आराम से 65-70 हज़ार के आसपास, सबसे मेन बात सैलरी बन जाती है भाई इसमें। 65-70 लेबर फॉल की नौकरी है, बताओ आप। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी तैयारी में लग जाइए। और अब संदीप बताएगा भाई
इनका क्या रहा। मैं भाई इस बार की बता दूं भाई, इस बार मेरा नहीं है, इस बार मेरा फिजिकल छूट गया था किसी कारण, तो भाई इस बार मेरा पेपर नहीं है। अब संदीप का है, ये बताएंगे भाई। तो भाई इनके भाई की शादी थी तो जिस वजह से फिजिकल नहीं दे पाए इनका। मेरा एक डेट को था, मैच चला गया था भाई। तो मैं आपको बता दूं भाई, अब से इस 1760 वैकेंसी, यानी पिछली बार 300 कुछ वैकेंसी है भाई, इन्होंने 1,60,000 वाला प्लस पास कर दिए थे भाई। अब ये देखो 1760 वैकेंसी में क्या आलम होने वाला है भाई। क्योंकि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है ना वो भाई CRPF लेने वाला है और वही बैक स्पेस नहीं देता है। तो भाई आलम क्या रहेगा ये सोच लो। अगर आप इस टाइम पे अगर जो भाई 60 पे चल रहा है ना उसकी टाइपिंग 35 आ रही है, और जिसके मार्क्स 80 आ रहे हैं उसकी टाइपिंग 25 आ रही है। तो भाई जिसके मार्क्स 60 आ रहे हैं और टाइपिंग 35 प्लस आ रही है वो सिलेक्शन लेने का ज़्यादा दावेदार है इसमें। तो इसमें भाई रिटर्न से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको टाइपिंग पर ध्यान देना होगा। और अंतिम 40 दिन है भाई, आप रिटर्न में अपने 20 प्लस मार्क्स भी कोई चाहे तो बड़े आराम से इंक्रीज कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं होती है भाई। तो भाई आप अगली बार से भाई संडे से हम पुलिस के साथ साथ इसका ही मॉक टेस्ट एनालिसिस करवाएंगे भाई। जय हिंद, धन्यवाद।